हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक में क्या है ये हम जानेंगे और ये कितने लेयरों से, कितने परतों से बना हुआ है ये हम अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेसन नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेट्स रिकॉल, कुछ हम लोग रिकॉल करते, याद करने की कोशिश करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव सीन इंट्रोड्यूस टू रॉक टाइप्स, वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि चट्टानों की जो कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और वोल्केनोस जो ज्वालामुखी होते हैं वो कैसे होती हैं, और अर्थक्वेक कैसे आता है ये हमने सीखा था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द दैट। मतलब अभी ये कुछ क्वेश्चन आपको इसके बेस पे पूछा है, आपको बताना है। व्हेन अर्थक्वेक, ओके, अर्थक्वेक ऑकर्स, व्हाट हैपन एग्जैक्टली। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ अर्थक्वेक कब आता है। ठीक है, कब आता है अर्थक्वेक, बताओ। जब पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में, आंतरिक में अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, हलचल पैदा होती है ना, और उसमें से क्या निकलते हैं, सेस्मिक वेव्स निकलते हैं, कई सारी वेव्स निकलते हैं जो बाहर की तरफ भागते हैं, पृथ्वी के ऊपरी अंदर आती है और ऊपर की तरफ भागती है और बहुत ज्यादा तेज होती है। आप देखा कुकर, कुकर के ऊपर सीटी होता है, तो जब कुकर में जब गर्मी होती है वो गर्मी सीधा कहां निकलती है, बाहर, ऊपर की तरफ। तो कभी कभी अधिक गर्मी कुकर में, देखो अधिक गैस प्रेशर बन गया, सेम हमारा पृथ्वी एक कुकर की जैसे ही है, अगर ज्यादा प्रेशर हो गया तो वो फट जाता है कि नहीं। तो वैसे ही कुकर जैसे होता है, वैसे पृथ्वी में भी अंदर क्या है, गैस है, गर्मी है। ठीक है, अब वो गर्मी बाहर जब निकलता है तो अर्थक्वेक आता है, तब हमारी पूरी पृथ्वी हिल जाती है। ठीक है, हाउ आर इग्नियस रॉक फॉर्म, ये इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं। तो जो आपको पता है, जो ज्वालामुखी होता है उसमें से कई सारे लावा निकलते हैं। जब ज्वालामुखी फूटता है, जब जमीन से जो ज्वालामुखी लावा निकलता है, स्पेशली क्या होता है, लावा। लावा क्या होता है, जो आग के एकदम द्रव पदार्थ में होते, एकदम जलता हुआ गर्म बोलते हैं ना, लावा, वह जब बाहर निकलता है और जब वो ठंडा होता है तो उससे जो पत्थर बनते हैं उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। ओके, व्हाट इज वोल्केनो, वोल्केनो क्या होता है। तो क्या होता है वोल्केनो, जब पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से जब बहुत ही तेजी से गर्म लावा जब निकलता है प्रेशर के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। Which material come out during a volcanic eruption? Eruption मतलब निकलना। जब वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें से किस रूप में जो पदार्थ निकलता है, किस रूप में होता है, ठोस होता है, द्रव होता है या गैस होता है। तो द्रव के रूप में होता है ना, लिक्विड में होता है ना, बहता है, लावा बहता है। जब अंदर से निकलता है क्या होता है, लावा बहता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर दीज मटेरियल्स, और ये कौन से मैटर अवस्था में होते हैं ये, तो आपको बताया मैंने कौन से अवस्था में, सर लिक्विड फॉर्म में होता है। आर दिस मटेरियल कूल और हॉट, व्हाई, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो मटेरियल है गर्म होता है या ठंडा होता है, और क्यों होता है ऐसा। तो कैसा होता है ये, हॉट होता है, गर्म होता है कि नहीं, अंदर से निकलता क्या होता है, बहुत गर्म होता है। और ये जब गर्म होता है, क्यों गर्म होता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक मतलब केंद्र में, इंटीरियर मतलब बीच में क्या है, लावा है, और लावा कैसा होता है, गरम। अभी कैसे गरम है, क्यों गरम है, ये हम सीखेंगे, लेकिन ये आपको क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, ओके। यहां पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा है। बॉइल हाफ अ लीटर मिल्क, आधा लीटर दूध गरम करो। ठीक है, आधा प्योर दूध, मलाई वाला, ठीक है, आधा लीटर दूध, समझ रहे हो। When the milk comes to a boil, जब ये दूध गर्म होता है, उसके बाद क्या करो, गर्म हो गया, उसके बाद
स्विच ऑफ द गैस, कीप अ लीड ऑन द वेसल। और बर्तन को वहीं उसी पर रहने दो और गैस बंद कर दो गर्म होने के बाद। तो आपको उस वेसल में, उस बर्तन में दूध के ऊपर मलाई नजर आएगा, क्रीम कहते हैं ना, क्रीमी लेयर, मोटी लेयर हम कहते हैं मलाई आ जाता है। ठीक है, मलाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यही पृथ्वी के साथ होता है। ऐसे समझिए, पहले ऊपर का लेयर बहुत जल्दी ठंडा होगा, ऊपर का लेयर बहुत जल्दी ठंडा होता है। क्यों होता है ठंडा, ये समझेंगे। इन व्हाट फॉर्म डू यू सी द लेयर ऑफ वाटर मैटर ऑन द मिल्क? किस फॉर्म में आप देखते हो दूध के ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर जमता है वो किस रूप में होता है? वह होता है एकदम ठोस, मतलब कड़क होता है, मलाई मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है कि नहीं? अब देखिए, टेक रिमूव दिस लेयर ऑफ मैटर। अब उस मलाई को क्या करो, निकाल दो, उसमें लेयर को निकाल दो। टेक अ नोट ऑफ दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ दिस मैटर एंड द मिल्क एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इसको नोट डाउन, इसके टेम्परेचर को नोट डाउन करो और आप कुछ नजर आपको आएगा। क्या नजर आएगा? आप देखिए, when the milk was kept for boiling in which state was it? कह रहा है कि जब दूध गर्म कर रहे थे तो उस समय क्या था, उसकी अवस्था क्या थी? तो लिक्विड फॉर्म में था। दूध किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में था। नेक्स्ट, when the milk was boiling what did you observe? जब दूध गर्म होता है, ठीक है, दूध जब गर्म होता है तो कौन सी अवस्था में होता है? सर वो गर्म होने के बाद थोड़ा सा जाड़ा क्या होता है, उसका मलाई आ जाता है ना। दूध गर्म होकर क्या होगा, मलाई, ऊपर आपको एक मोटा लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो लेयर इसलिए होता है जब दूध गर्म होने के बाद जब ठंडा होता है तो सबसे ऊपर क्या होता है, ठंडा होकर के उसकी लेयर मोटी होने लगती है। सेम पृथ्वी के साथ यही हुआ। पृथ्वी आग का गोला था, ऊपर का लेयर धीरे धीरे ठंडा होकर क्या हो गया, वो मोटा लेयर बन गया, ठोस लेयर, मिट्टी चट्टान सब बन गया ना। लेकिन अंदर अभी भी क्या है, अंदर अभी भी क्या है सर, ज्वालामुखी, क्योंकि अंदर अभी ठंडा हुआ नहीं है। ऐसे ही दूध का एग्जांपल अभी इसमें तो दिया एग्जांपल, दूध का जो बर्तन था, दूध का जो बर्तन था ऊपर क्या होगा सर, ठंडा होने से मोटी लेयर बन गई। लेकिन सर मोटी दूध का जो मलाई निकालने के बाद अंदर हाथ डालो तो गर्म रहेगा। आप समझ रहे क्या, समझ रहे? तो ऐसे ही पृथ्वी का भी होता है। ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी का भी होता है कि ऊपर का लेयर ठंडा लेकिन बीच में क्या है, लावा है। बात समझ रहे कि नहीं? ये एक्टिविटी समझा सभी को? ओके, अभी हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बिफोर बॉइलिंग, अभी जो एग्जांपल आपको नहीं मैंने बताया वही इसमें दिया। देखो क्या है, बिफोर बॉइलिंग द मिल्क वॉज इन द लिक्विड स्टेट। ये तो मैंने बताया आपको, दूध गर्म होने से पहले वो किस अवस्था में था, लिक्विड में था, द्रव में था कि नहीं? ओके, आफ्टर इट कम टू अ बॉइल, दूध गर्म होने के बाद, दूध गर्म होने के बाद वो क्या हो गया, उसका भाप बन गया। क्या बन गया? भाप। स्टीम स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम इट। और जब गर्म होता है तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है। क्या निकलता है? भाप निकलने लगता है। अ थिक लेयर ऑफ क्रीम्स डेवलप ओवर द मिल्क। एक मोटी लेयर दूध के ऊपर जम जाती है। देखो मैंने जो बताया वही लिखा है कि नहीं, सारे मोटी लेयर दूध के ऊपर जम जाती है, थिक लेयर ऑफ द मिल्क एंड टेम्परेचर ऑफ द क्रीम इज लेसर देन द मिल्क बिलो। और उस क्रीम के ऊपर जो मलाई है उसके नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है, गर्म होता है ना ज्यादा, और ऊपर ठंडा, क्या होता है, ठंडा होता है। विच रिमेन हॉट एंड इट इज लिक्विड फॉर्म। और जो वही बताया मैंने, नीचे क्या होता है, हॉट होता है, और कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड में, मतलब द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, एंड अ सिमिलर प्रोसेस अकर विद द अर्थ कूल। और यही प्रोसेस अर्थ के साथ भी हुआ। ठीक है, कि सबसे ऊपर क्या हुआ, वो जो लेयर है ठंडा हो गया, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का ऊपरी क्षेत्र है एकदम क्या है, एकदम कड़क है, कठोर है, और बीच में पृथ्वी की क्या है, द्रव है, लिक्विड है। ठीक है, द साइंटिस्ट unanimously believe that the earth was formed out of the solar system itself। कुछ साइंटिस्ट का कहना मानना है कि जो पृथ्वी है वह खुद से सोलर सिस्टम में से ही उसका जन्म हुआ, मतलब बना। ठीक है,
कुछ लोगों का मानना है कि सोलर सिस्टम से बन गया, लेकिन इनिशियली अर्थ वॉज गैसियस हॉट बलून। लेकिन ऐसा माना जाता है कई बार कि शुरुआत में जो पृथ्वी था एक आग का गोला था। क्या था? आग का गोला। इट कूल डाउन एंड इट इज रोटेट अराउंड इटसेल्फ, और वह धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठीक है, और वो अपने जगह पे ही घूमने लगा। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टुक प्लेस फ्रॉम आउटर सरफेस टुवर्ड द सेंटर, और ये जो प्रोसेस है ठंडा होने का, ये बाहर से लेकर के धीरे धीरे अंदर जाने लगा। बाहर का सबसे पहले ठंडा हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अंदर का हिस्सा ठंडा होने लगा। लेकिन सेंटर में ठंडा है क्या? अभी भी नहीं। सेंटर में क्या है? लावा। क्या है? लावा है। अब देखिए, एज ए रिजल्ट इससे क्या हमें मालूम पड़ा? द आउटर लेयर, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपको अच्छे से याद रखना है। पृथ्वी के आउटर लेयर को क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। एंड और आउट ऑफ द अर्थ बिकम कूलर एंड सॉलिड बट एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू द कोर, और जैसे ही हम सरफेस में पृथ्वी के धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी के धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और बीच में एकदम क्या है? अभी भी गर्म है। तो ऊपर से धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। मैंने एग्जांपल दिया आपको दूध का, कि ऊपर दूध जब ठंडा गर्म कर दो तो क्या होगा? एकदम गर्म होने के बाद छोड़ दो, बंद कर दो, तो ऊपर का लेयर धीरे ठंडा हुआ और नीचे अभी भी क्या है? दूध गर्म ही रहता है। ठीक है। एंड सर हीट इंक्रीज एंड एट अ सर्टेन डिप्थ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सेमी लिक्विड, इसीलिए धीरे धीरे ठंडा हुआ है। एक ही बार बीच में ठंडा हुआ है क्या? नहीं। और इनर में एकदम सेंटर में क्या हो गया है? सेंटर में धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा होते गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ठंडा हुआ नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी का जो सेंटर है, कोर है, क्या बोलते हैं उसे? कोर। वो कोर अभी भी ठंडा हुआ नहीं है। वो कौन से फॉर्म में? सेमी फॉर्म में। सेमी मतलब सॉलिड भी थोड़ा है, लिक्विड है, मतलब लावा। लावा पूरी तरह से क्या है? सॉलिड है क्या? नहीं। पूरी तरह से लिक्विड भी है क्या? नहीं। दोनों फॉर्म में है, हल्का हल्का लिक्विड है, हल्का हल्का सॉलिड है। ठीक है। ओके, नाउ मैन हैज ऑलवेज बीन इनक्विजिटिव अबाउट व्हाट इज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मनुष्य जो है ना, इंसान जो है ना, वो हमेशा क्यूरियोसिटी होता है उसमें, कि जानने की कोशिश रहती है कि पृथ्वी के अंदर बीच में क्या है, बीच में क्या है, हमेशा उसे जानने की जिज्ञासा होती है। अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर हैज नॉट बीन पॉसिबल एज एट। अब तक ले पृथ्वी के बीच में क्या है अभी भी किसी ने पता कर पाए नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली। अब देखिए, थ्रू वेरियस मेथड, कई मेथड हैं, थ्रू वेरियस मेथड द साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एस्टिमेट अबाउट द सेम। और साइंटिस्ट क्या करते हैं? वैज्ञानिक क्या करते हैं? अपना अनुमान से उन लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा अंदर होगा, जो ऊपरी लेयर है इसके हिसाब से उन लोग को अंदर का अनुमान बताते हैं। ठीक है। अब देखिए, टू इन्फर अबाउट दिस, और जानकारी लेने की जिज्ञासा होती है। स्टडी ऑफ द मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन एंड द सेस्मिक वेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, कई बार जब वो वोल्केनिक जब फटता है उसमें से लावा तो निकलता ही है, लावा निकलता है, साथ में सेस्मिक वेव भी निकलता है। क्या निकलता है? सेस्मिक वेव, मतलब तरंगे। जो लावा जब निकलता है बाहर तो बहुत तेजी से भूकंप आने की संभावना भी रहती है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत तेजी से झटका होता है, क्योंकि गैस अंदर है और गैस जब बाहर निकलेगा तो बहुत तेजी से निकलता है पृथ्वी के ऊपर, और इतना कभी कभी इतना ज्यादा तेज होता है कि वह धरती को फाड़ देता है। ठीक है, भूकंप आता है, देखो कभी धरती फट जाती है और सारा का सारा जो घर है, बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रिजेस है, वो पूरे क्या होते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? कोलैप्स। कोलैप्स मतलब गिर जाते हैं। ठीक है। मैटर कमिंग आउट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन कंसिस्ट ऑफ हॉट magma। याद रखना, ये अंडरलाइन कर लीजिए कि जब ये इरप्शन वोल्केनो होता है, जब भूकंप आता है, ठीक है, और ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी जब निकलती है उसमें से जो गर्म लावा होता है वो किस चीज का होता है? वो अंडरलाइन कीजिए, वो होता है मगमा। क्या होता है? मगमा।
ये मगमा क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या क्या निकलता है देखिए, मगमा गैस निकलता है अंदर से बहुत तेजी से, बहुत डेंजरस गैस होता है वो, जहरीला। और स्टीम, भाप तो निकलेगा, गर्म है तो बहुत धुआं, एकदम बाहर एकदम आसमान में एकदम काला काला पूरा धुआं हो जाएगा, ठीक है। इतना क्या होता है उसमें से निकलता है। व्हेन लावा कूल, जब लावा ठंडा होता है, ठीक है। व्हेन लावा कूल एंड सॉलिडिफाई, मतलब जब ठंडा होता है और कठोर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इग्नियस रॉक आर फॉर्म, तब क्या बनता है, इग्नियस रॉक। आपको बताया मैं पहले ही कि जब ये लावा निकलता है तो द्रव में होता है, बहता है, गर्म होता है। जब ये ठंडा होता है तो वो ठंडा होने के बाद उसे कहते हैं इग्नियस। क्या कहते हैं, इग्नियस। और उस ऐसे चट्टानों को, ऐसे पत्थरों को हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। थ्रू द एस्टिमेट, अनुमान के हिसाब से, एक स्टडी है, स्टडी ऑफ द टेम्परेचर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वॉज अंडरस्टूड। और एक अनुमान है कि उनके हिसाब से कि ग्रेविटी की स्टडी करके, है ना, और डेंसिटी, उसका वजन, भार से, और टेम्परेचर, गर्मी से, हमने कुछ अनुमान लगा करके कुछ बताया। क्या बताया, फॉर इंस्टेंस व्हेन वी गो डीप इन द माइन, अनुमान लगाया कि जब हम खदान में, माइन मीन्स खदान, खदान में डीप जाते हैं, गहरी खदान खोदते हैं, जमीन को खोदते खोदते हैं और बहुत गहरा अंदर तक जाते हैं, तो क्या होता है, वी फील एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। जब हम खदान खोदते हैं बहुत डीपली, तो जब अंदर पृथ्वी के अंदर जाते हैं हम लोग, तो वहां पे गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि समझ रहे हैं आपको कि नीचे क्या है, लावा, और लावा से गर्मी नीचे से क्या होगी, ऊपर फेंकेगी ना, तो गर्मी बढ़ते जाती है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिमिलरली magma coming out of volcanoes from the earth interior is hot। इसीलिए पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट से जब लावा निकलता है, वो कैस किस रूप में होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। मगमा कैसा होता है, गर्म होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए, अब क्या करें, सच एस्टिमेशन वेर मेड बाय जियोलॉजिस्ट। और ये कौन एस्टिमेशन लगाता है, अनुमान, कौन लगाता है, अनुमान, जियोलॉजिस्ट। जियो मतलब भूमि के परीक्षण करने वाले लोग, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, जियोलॉजिस्ट, जो सिर्फ अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ में क्या है कैसे, उन लोग, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। सेवरल अर्थक्वेक ऑकर इन वेरियस प्लेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर। आपको बताइए कि हर साल पृथ्वी पर कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आते रहता है। आपको पता है भारत में भी कई बार आता है, अपने पड़ोसी देश है ना, नेपाल में कई बार आता है, और हमारा नेपाल जो बाजू में है, उसकी वजह से वो असर हम में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब देश बाजू में है तो भूकंप क्या सिर्फ वही देश में थोड़ी आएगा, हम साथ में जुड़े हैं ना, टच है बॉर्डर, तो बॉर्डर में लैंड टच है, तो जो भूकंप आएगा तो सिर्फ थोड़ी कि बोले नेपाल में आऊंगा मैं, नेपाल को ही ऐसे करो, नहीं ना, उसका असर आपको बाजू में बिहार, उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यही दो स्टेट है, वो क्या है, टच है इससे, ठीक है। कोई डाउट? ओके, नाउ हम देखते हैं, अब देखिए सेस्मिक वेव और जनरेटेड, जब भूकंप आता है ना, तो जो लहरें, जो बहुत तेज से भूकंप जब आता है, तो किस कारण होता है, क्या होता है वो, उसे कहते हैं सेस्मिक वेव। क्या कहते हैं, जो तरंगे होती हैं जो तेजी से ऊपर आती है, उसे कहते हैं सेस्मिक वेव कहते हैं। दिस वेव ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और वो कहां से आती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, अर्थ के एकदम बीच से बहुत तेजी से आती है, और उसकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। दिशा ना होने से क्या होता है, दिशा ना होने से वो कैसे भी क्या होता है, कैसे भी वो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये था हमारा पेज नंबर 9 पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे आइए, ठीक है। पेज नंबर 10 पे दिया है, द स्टडी ऑफ दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हेल्प अस टू एस्टिमेट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इनकी स्टडी करना, इनके इंटीरियर पार्ट्स जो है, इंटीरियर के बारे में, मतलब आंतरिक क्षेत्र है, उसके बारे में बताना होता है। मैन हैज ऑल्सो ट्राई टू डिग डीप बोर होल्स इन द इंटीरियर टू नो मोर अबाउट द सेम। और मनुष्य क्या करता है, बोर खोजता है, बोर मीन्स बोरवेल, खड्डा, डिगिंग,
बहुत ज्यादा खड्डा करता है और जानकारी पाने की कोशिश करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रिसर्च करता है, एकदम खड्डा करता है और चेक करता है। ओके, नाउ हम दोस्तों करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि डू यू नो में आवर अर्थ वाज फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। हमारी पृथ्वी जो बनी लगभग आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, इतना साल हो गया पृथ्वी को बने, लगभग एक अनुमान है ये। ठीक है, शुरुआत में जो पृथ्वी थी वो कैसी थी? गैस के रूप में थी। कैसी थी? गैस। देखो लिखा है इनिशियली द अर्थ वाज इन अ गैसियस स्टेट और इट स्टार्ट कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और यह जो गैस है वो धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठीक है, एंड द अर्थ देन लिक्विफाइड। बाद में अर्थ कैसा हो गया? लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि गैस था पहले। करेक्ट सर? गैस, गैस ठंडा हुआ तो क्या बनेगा? लिक्विड बनता है, और लिक्विड जब ठंडा होता है तो सॉलिड बनता है। ठीक है, तो ऊपर जो इतना गोला था वो ऊपर का ठंडा हुआ, बीच का नहीं हुआ। जैसे आप लोग आलू खाते हो, ठीक है, आलू, ठीक है, पोटैटो, बॉयल पोटैटो करो तो देखो जब कुछ खाओगे, पोटैटो बॉयल करोगे तो छील के रख दो तो अंदर का गर्म रहता है बहुत, ऊपर ऊपर धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन आप काटो सा तो अंदर क्या होगा? गर्म रहेगा एकदम। ठीक है, तो ऊपर का क्या होता है? ठंडा हो गया तो सॉलिड हो गया, और अंदर का इंटीरियर पार्ट क्या हो गया? गर्म। तो अर्थ भी ऐसी, ऊपर का ठंडा हुआ है, अंदर का अभी भी क्या है? गर्म है। ठीक है, विद द टाइम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कूल फर्स्ट एंड बिकम सॉलिड। और समय गुजरता गया, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग जो ऊपर होता है वो पहले ठंडा हुआ, उसके बाद वह सॉलिड बन गया। ठीक है, और सॉलिड बनने के बाद क्या हुआ? अंदर का, अंदर जो है एकदम इंटीरियर बीच में, वो क्या था? अभी भी गर्म है, लिक्विड में। कैसा है? लिक्विड में। ठीक है, दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज क्रस्ट। और याद रखिए पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इवन टुडे आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन गैसियस स्टेट। और ऐसा माना गया है कि आज भी जो बाहरी प्लैनेट के, जो पृथ्वी के या कोई और प्लैनेट के जो सोलर सिस्टम के जो है वो किस रूप में है? ऊपर के सॉलिड है, अंदर अभी भी क्या है? गैसियस रूप में या लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये तो दोस्तों ये डू यू नो में था, क्या आप जानते हो? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है। ठीक है, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। अब हम सिंपल सी बात करते हैं, अर्थ कितने लेयरों से बना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये आता है आपके एग्जाम में, और ये बहुत अच्छे समझ के लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ट्री चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इट्स कोर, जब हम लोग सबसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? मेजर चेंजेस अकर इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। उसके घनत्व में और उसके टेम्परेचर में धीरे धीरे बदलाव होते नजर आता है। ऊपर से जब नीचे एकदम जाते हैं तो क्या होता है? उसके टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है, गर्मी बढ़ते जाती है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू एलिमेंट्स द अर्थ इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स। इसी के बेस पे हम लोग डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बेस पे क्या हुआ है? डेंसिटी एंड टेम्परेचर के बेस पे 3 लेयर में बटा है पृथ्वी। कितने लेयर में? 3 लेयर में। पहला लेयर है क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। सेकेंड इज मेंटल, थर्ड इज कोर। ओके, क्रस्ट भी 2 पार्ट में बटा है। क्रस्ट में सबसे जो ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है उसके नीचे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे आता है ओशियानिक क्रस्ट। क्या कहते हैं? ओशियानिक क्रस्ट। मेंटल भी 3 पार्ट में बटा है, 2 पार्ट में बटा है। अपर मेंटल, बोलो, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कोर भी 2 पार्ट में बटा है। ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर। मतलब सभी के 2-2 पार्ट है, 3 पार्ट ऑलरेडी है। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और तीनों के 2-2 पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको दिखता होगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट में दिया 2, सबसे ऊपर जिसपे हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, उसके नीचे आता है ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, जिसमें समुद्र वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके एकदम नीचे बीच में जाएंगे। अभी मैं लेयर बताऊंगा कितना सेंटीमीटर, कितना किलोमीटर के बीच का दूरी को हम मेंटल कहते हैं, कितने क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्रस्ट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ
surface is in solid state and is called as crust. पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसे ही कहते हैं हम लोग, वो सॉलिड फॉर्म होता है, हार्ड होता है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं. द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज नॉट द सेम एवरीवेयर. अब ये आपको पता होना चाहिए, जो थिकनेस है, मोटाई है क्रस्ट की, सभी जगह सेम नहीं है, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है. ठीक है. ऑन एन एवरेज की बात करें, इट इज 30 to 35 किलोमीटर. ठीक है. 30 से 35 किलोमीटर क्या है इसका, क्या है, थिकनेस है, मोटाई है. ठीक है. द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट इज फ्रॉम 16 to 45 किलोमीटर, लगभग 16 से 45 किलोमीटर, और 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंज एंड लेस देन 10 किलोमीटर अंडर द ओशियनिक. ठीक है. जो रेंज है इसका ओशियनिक दिखाता है. ठीक है. एज वी मूव डीपर अंडर द सरफेस, अब जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाएंगे, डीपर एकदम अंदर जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, गर्मी क्या होगी, बढ़ेगी. द टेम्परेचर इंक्रीजेस. आफ्टर दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस एंड अगेन इंक्रीज इन द कोर. और उसके बाद क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है. उसके बाद फिर से जब कोर में जाएंगे, एकदम सेंटर में, तो बढ़ते जाती है. ठीक है. और सबसे आपको पता होना चाहिए कि द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के सबसे जो बीच में जो गर्मी है, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, वह टेम्परेचर है अराउंड लगभग 5,500 से लेकर के 6,000 सेल्सियस डिग्री. पृथ्वी के जो कोर में, सबसे सेंटर में जो गर्मी है, उस गर्मी को ऐसा लगभग मापा गया है कि 5,500 से 6,000 सेल्सियस डिग्री क्या होती है, इसमें आती है. ठीक है. दैट क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. और ये भी आपको पता होना चाहिए, जो क्रस्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर, अब तक ले सबसे पतली लेयर है. ठीक है. जो क्रस्ट है क्या है, सबसे पतली लेयर है. और व्हेन इज कंपेयर टू द मेंटल, जब हम मेंटल से, क्योंकि बीच वाले लेयर से जब हम कंपेयर करते हैं, एंड द कोर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब वे लेयर्स. आप बताया मैंने पहले ही कि 3 पार्ट है सर, पृथ्वी के 3 पार्ट. सबसे ऊपर होता है सर, क्या होता है सबसे ऊपर, यस, क्रस्ट होता है. और क्रस्ट के डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स, सब लेयर्स हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट. ये आएगा चार्ट, आपको क्वेश्चन में है, आपको लर्न करके लेना है. ठीक है. इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग क्या हो, अच्छे से इसको लर्न कर लो. ठीक है. नाउ हमने अभी देखा क्रस्ट, देखा क्रस्ट. अब हम देखें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. और ये भी देखिए, जो डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम बनाना है. ये डायग्राम आपको बनाना, ये क्वेश्चन में पूछते हैं, ये आता है एग्जाम में कई बार. ठीक है. तो ये डायग्राम अच्छे से आप लोग बनाएंगे बुक में, और ट्राई करेंगे बना करके. जैसे कि सबसे आपको इसमें दिखा रहा है, देखो सबसे जो ऊपर है, अपर है ना, ऊपर एकदम 30 किलोमीटर एवरेज दिखा रहा है ना, जिसपे क्या है, माउंटेन्स, ओके, ओशियंस, सब समुद्र है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं. और क्रस्ट में 2 लेयर बताया मैंने. फिर उसके नीचे आएंगे तो मेंटल. मेंटल में भी देखिए अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. सबसे ऊपर देखो इतना दिखा रहा है आपको लेयर, वो अपर मेंटल. उसके नीचे क्या है, लोअर मेंटल. ठीक है. फिर उसके नीचे आएंगे तो हमें मिलता है कोर. क्या मिलता है, कोर. और कोर में जो दिख रहा है आपको, कोर 3,471 किलोमीटर की जो दूरी है, लंबाई है, वह आउटर कोर है. क्या है, आउटर, अपर कोर. ठीक है. जो लिक्विड में होता है, किसमें होता है, लिक्विड में. और उसके नीचे जाएंगे कोर में, एकदम सेंटर में, तो इनर कोर कहते हैं. क्या कहते हैं, इनर कोर, जिसे कहते हैं अर्थ सेंटर भी कहते हैं. और उसकी दूरी लगभग होती है कितनी, 6,371 किलोमीटर, मतलब 6,371 किलोमीटर की उसका क्या होती है, दूरी होती है हमारा कोर का. ओके, एनी डाउट? ओके. नाउ हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है ये समझेंगे. ठीक है. देखिए, द कॉन्टिनेंटल आर मेनली कंपोज ऑफ सिलिका. ये अंडरलाइन कीजिए कि जो कॉन्टिनेंट है हमारा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, वो बनता किससे, वो बनता किससे, अंडरलाइन कीजिए, ये आता है क्वेश्चन में. वो बनता है सिलिका. किससे बनता है, सिलिका एलिमेंट से. और दूसरा है एल्यूमिनियम. क्या नाम है, एल्यूमिनियम. सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ठीक है. बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोपोर्शन इन द लेयर, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम की ज्यादा मात्रा होने की वजह से
सेंटर में कहता है, कॉन्टिनेंट में कहता है ज्यादा मात्रा होने की वजह से द लेयर वॉज अर्लियर नोन एज सीलिया। क्या नाम पड़ गया इसका? सीलिया। इस लेयर में याद रखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में दो मेटल होते हैं जिसका नाम है सिलिका एंड एल्युमिनियम। सियाल कहते हैं, ठीक है, कहते हैं सियाल। अब ये सियाल में क्या गया है? ऐसा ही मतलब सिलिका, क्या होता है? सिलिका। और एल क्या होता है? एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम, ये दो मेटल हमको मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे द डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज, जो डेंसिटी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो होता है 2.65 to 2.90 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, द थिकनेस ऑफ द लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर। और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो क्या होती है? 30 किलोमीटर लगभग होती है। और इसमें जो रॉक्स मिलते हैं, जो पत्थर मिलते हैं, उनका नाम क्या है? ग्रेनाइट है। आप लोग ग्रेनाइट पत्थर यूज करते हैं ना? यस, ग्रेनाइट पत्थर यूज करते हैं, उसे कहते हैं, और इसी में से मिलता है। ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर। इसी लेयर में हमको ग्रेनाइट रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा इसका टॉपिक का ओशियनिक क्रस्ट। क्या होता है? ओशियनिक मतलब जो समुद्री सतह है, उसकी बारे में बताया, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द क्रस्ट। ये क्या है? सेकेंड लेयर ऑफ द क्रस्ट है। पृथ्वी का पहला क्रस्ट था, हमने देखा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखा, दूसरा क्या था? ओशियनिक, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। एक किससे बना है? सिलिका से बना है, सिलिका, ठीक है, सिलिका से बना है। एंड मैग्नीशियम से बना है। किससे बना है? मैग्नीशियम से, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम से बना है। अब ये देखिए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? सीमा। क्या पड़ता है? सीमा। क्या पढ़ते सो? सीमा पढ़ते। इट इज वॉज कॉल्ड सीमा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सीमा। तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो किस एलिमेंट से बनता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका, मैग्नीशियम। सिलिका का जो आखिरी स्टार्टिंग की दो नाम क्या है? SI, सिलिका, ठीक है। मैग्नीशियम से MA, सीमा। क्या फुल फॉर्म बन गया इनका? फुल फॉर्म क्या हुआ इनका? सिलिका मैग्नीशियम, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं इसको? सीमा कहते हैं। तो ये आता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि ओशनिक क्रस्ट में कौन से मेटल दें, उसे कहते क्या है? तो सिंपल से सर, उसमें होता है सिलिका, मैग्नीशियम, दोनों को शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीमा, ठीक है। और दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 किलोमीटर थिक। और इनकी जो दूरी होती है, थिकनेस, मोटाई होती है, वो 7 से 10 किलोमीटर क्या होता है? दूरी होती है। द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब to 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस लेयर बेसॉल्ट एंड गैब्रो रॉक्स आर मेनली फाउंड। और इसमें ओशनिक क्रस्ट में जो पत्थर मिलता है हमको, वो होता है बेसॉल्ट एंड गैब्रो। कौन सा होता है? बेसॉल्ट एंड गैब्रो। ये पत्थर रॉक्स हमको देखने को मिलता है। लास्ट इसमें ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप याद रखिए, जब हम एलिमेंट्स फाउंड इन वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जब हम लोअर टू हायर डेंसिटी में जाते हैं, तो पृथ्वी के गर्भ में कैसे कैसे हमको चीजें मिलती है। देखो, लोअर टू हायर डेंसिटी में जाएंगे तो सिलिकॉन मिलता है सबसे, फिर उसके बाद मिलता है हमको एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल एंड फेरस। फेरस मतलब आयरन, लोहा, ठीक है। तो एकदम डेंसिटी जहां हाई होती है वहां पे हमको क्या मिलता है? लोहा मिलता है, क्योंकि वो बैठा हुआ रहता है, ठीक है। किसी डाउट? सिंपल, ओके। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।